कलयुग में इन माता की पूजा करने से आपको पैसा और प्रसिद्धि दोनों मिलेगी। 100% करके देखिए। ये चमत्कारी माता आपका घर खुशियों से भर देंगी। आपको हर काम में विघ्न आता है तो विघ्न दूर हो जाएगा। पैसा कमाने की आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो इतना पैसा आपके जीवन में आएगा कि आप चमत्कृत रह जाएंगे। और ये बहुत चमत्कारी माता हैं। इनको आप जानते भी हैं। आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे कि कलयुग का राजा तो राहु है, तो राहु की तो तुलना ही नहीं है इनसे। ये इतनी चमत्कारी माता हैं, जिसने भी इनकी भक्ति की है उसको शक्ति दी है इन्होंने। और जो इनको ध्याता है सच्चे मन से, उनको सफलता देती है हर काम में। तो पहेलियाँ नहीं बुझाते, जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रगति करते रहें, इसी ब्लेसिंग्स के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि मनुष्य के आचरण में, चरित्र में भयंकर गिरावट आई है। अधर्म का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। अधर्म का प्रभाव बढ़ने से ही मनुष्य के दुख और तकलीफ़ों में वृद्धि हुई है। तो पाप और अधर्म और दुख से आपको मुक्ति चाहिए तो ये माता आपका घर खुशियों से भर सकती हैं। कलयुग में इनका प्रभाव इतना ज़्यादा है। इनका मंत्र जिसने भी जपा है उसको सिद्धि प्राप्त हुई है। इनकी पूजा जिसने भी की है उसको सिद्धि प्राप्त हुई है। हम बात कर रहे हैं वेद माता गायत्री की। गायत्री महामंत्र के चमत्कार आप जानते ही होंगे। गायत्री मंत्र को महामंत्र का दर्जा इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसका संबंध वेद माता गायत्री से है। गायत्री मंत्र में जो स्वरूप है वो मानव का शरीर सफलता देता है, मानव के शरीर को सफलता देता है, मानव के शरीर को समर्थ बनाता है, पराक्रम देता है, कल्याण करता है। और इसकी शक्ति अद्भुत है गायत्री मंत्र की। जो भी इसकी शक्ति को महसूस कर चुका है वो जानता है कि गायत्री मंत्र कितना पावरफुल है। गायत्री मंत्र वेदों का मूल तत्व है। इसका प्रारंभिक ज्ञान ब्रह्मा जी के सप्तऋषि पुत्रों को था। इनमें सूर्यवंशी नरेशों के कुल में गुरु वशिष्ठ जी का विशेष स्थान है और वशिष्ठ जी का वेद ज्ञान बहुत था। गायत्री मंत्र को ब्रह्म मंत्र कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। इसके जप के लिए जनेऊ आवश्यक माना गया है, लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र जप करना चाहते हैं तो यज्ञोपवीत आपको धारण करना होता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं लेकिन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और शुद्ध अंतर मन से गायत्री माता की कृपा पाने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र ऐसा है जो सुनने वाले का कल्याण करता है। आप YouTube पर गायत्री मंत्र सुनते हैं निरंतर या आपके घर में चलता रहता है निरंतर गायत्री मंत्र, तो नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं पाती है। आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और सौभाग्य आपका जागृत होता है। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का शुद्धता पूर्वक जाप करता है उसको गायत्री माता आशीर्वाद के रूप में देती है और उसकी झोली खुशियों से भर देती है। जो मनुष्य गायत्री जप करता है उसको संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो सुबह, दोपहर और शाम के समय 3 संध्या करते हैं, लेकिन ये नियम हर किसी के लिए नहीं है। प्रातःकाल करते हैं तो वही आपके लिए पर्याप्त है। अगर गृहस्थी वाले मनुष्य हैं तो आपके लिए पर्याप्त है।
गायत्री मंत्र प्रारंभ करने के पहले आपको संख्या जाननी ज़रूरी है। आप सुविधा अनुसार कितनी भी संख्या में जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप करने से आपको फ़ायदा होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि जो संख्या आपने निर्धारित की है उसको बढ़ाते जाएं, कम ना करें। सभी पूजा से पूर्व गणपति भगवान का जाप किया जाता है, पूजा की जाती है, तो वो आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है कि आपके शत्रुओं का नाश करता है, आपकी सभी कामनाओं को पूरी करता है और आपको इतना ज़्यादा पैसा देता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप डेली एक माला भी जपेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। वैसे गायत्री माता का पूजन किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। गुरुवार और रविवार को विशेष इनका दिन होता है, तो गुरुवार या विशेष या संडे को आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। गायत्री माता का चित्र रखना चाहिए पूजा में। मुख उनका पश्चिम की तरफ रखना चाहिए। कुछ साधक जो होते हैं पूजा करने वाले पूर्व दिशा की तरफ भी मुख रखते हैं, तो अगर आप उनका चित्र पश्चिम दिशा की ओर करके रखेंगे तो आपका मुख पूरब दिशा की तरफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। गायत्री माता की पूजा में गायत्री माता पर जल के छींटे देवें, टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं और हल्दी का भोग लगाएं, मतलब हल्दी चढ़ाएं और शक्कर का भोग लगाएं। सॉरी, हमने हल्दी भोग में बोल दिया, सॉरी। और फल अर्पित करने चाहिए। कोई भी पीले फल अर्पित करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। गायत्री माता की पूजा करते समय आपके शरीर पर पीले वस्त्र हैं तो बहुत आपको फ़ायदा होता है। कपूर के दीपक से आरती करें गायत्री माता की और प्रणाम करके पूजा को पूरा करें। गायत्री माता की परिक्रमा वहीं खड़े होकर घूम के कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। आरती करना मत भूलिएगा। आरती ज़रूरी प्रक्रिया होती है जिसको पूरा करना आवश्यक है। ऐसा कहा गया है जो गायत्री माता की पूजा करता है और गायत्री मंत्र को 7 बार जपता है वो अनेक पापयुक्त क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री पूजा करते वक्त या उसके पश्चात तिलों से हवन करता है उसको कोई भी मुश्किल जीवन में नहीं आती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव अपार मात्रा में आता है। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आहुति देनी चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होता है। आम की लकड़ी का प्रयोग श्रेष्ठ होता है। अगर आपका काम नहीं बन रहा है और बहुत सारी मुश्किलें और बाधाएं आपके जीवन में आ रही है तो सरसों का हवन आपको करना चाहिए। आपका काम तुरंत पूर्ण हो जाएगा। गायत्री हवन करते समय ये काम करिए, आपका काम तुरंत पूरा हो जाएगा। जिसको करोड़पति बनने की चाह है उसको गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और चावल से हवन करना चाहिए। उसके जीवन में करोड़ों रुपए आने लगते हैं। अगर बिल्व पत्र को घी में डुबोकर गायत्री हवन करते हैं तो आपके जीवन में अरबों रुपए आने लगते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।